वक्त की बड़ी खास ग्राउंड रिपोर्ट हम बीरसी का गांव से आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हम आपको बता दें कि ये वही घर है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जहां पर जो है दिलसाना का जो पिता है वो आरोप लगा रहा है कि भाई उस लड़के का ये बिल्कुल परिवार से जो उसका परिवार कहीं अलग रहता है और ये बिल्कुल जो है अलग रहता था परिवार से और काफ़ी दिनों से अलग रहता था। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि इनकी घर की तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूँ कि सीधा हम ग्राउंड रिपोर्ट जो इनके घर से दे रहे हैं। और अगर बताना चाहूँगा कि एक बूढ़ी जो औरत है जो यहाँ पे बैठी हुई है, अगर इधर मैं दिखाना चाहूँगा इस कमरे में जो बताया जा रहा है कि इस कमरे में ये रहते थे और ये कमरा संपूर्ण तरीके से लॉक किया हुआ है। आखिरकार इस परिवार को इतना सदमा पहुंचा है जब एक परिवार का सदस्य दोनों पति पत्नी और एक बूढ़ी औरत उनके साथ में उनकी कोई बूढ़ी अम्मा रहती थी, यानी कि इनका घर बिल्कुल बेसहारा हो चुका है। बीरसी का गांव के लोगों को भी इसका भारी सदमा पहुंचा है। और हालांकि अगर वहां की बात करें तो भला इसमें परिवार का क्या लेना देना, जो काका ताऊ यानी कि इससे काफी दूर रह रहे हैं और यहां तक कि इसके माता पिता भी इससे अलग रह रहे हैं, यानी कि जो बेटा बिल्कुल अलग रह रहा है। और फिर जिम्मेवार किसको ठहराते हैं, उनके माता पिताओं को ये सरेआम पर जिम्मेवार जो ठहराया जा रहा है, जो सरासर गलत है। अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, पुलिस प्रशासन को चाहिए इस मामले में सच्चाई से जांच करें। नूह मेवात जिले के बीरसी का गांव हम पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि बुराका गांव की एक लड़की का दहेज हत्या का जो आरोप इन लोगों पर लग रहे थे, ये लोग हमारे साथ हैं, ये बताएंगे आखिरकार क्या था पूरा मामला। आए दिन मेवात में जो बेटियों को दहेज की बलि चढ़ाया जा रहा है, ऐसे में कुछ मामले कहां तक सच साबित हो रहे हैं। ऐसे में कुछ बातें जो सामने आती हैं कि एक पक्ष को पूछ लिया जाता है लेकिन दूसरा पक्ष है जो उससे कोई पूछता भी नहीं है, यानी कि बेटा वाले पक्ष से कोई नहीं पूछता। बेटी वाला पक्ष अगर मामला किसी पर दर्ज करा दे तो उससे हर कोई पूछने को चला जाता है। लेकिन दोनों ही साइड से छोटी मोटी बातों पर जो है मामूली विवादों पर झगड़े हो जाते हैं और फिर उसमें दहेज का एक बड़ा रूप दे दिया जाता है। हमारे साथ बीरसी का गांव के कुछ मौजूद ग्रामीण हैं, ये बताएंगे आखिर क्या है ये पूरा मामला। क्या नाम है जी आपका? दीन मोहम्मद जी। ये मामला जो सामने आया है, कोई बोराका गांव की लड़की थी जिसकी शादी 1 वर्ष पहले हुई थी और ऐसे आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। भाई ऐसी बात है, ये झूठी कहानी है। ये लड़की मरी है बालक होने, जाने हमारा जो गांव पे चाहे वैसे तुम धर्म ले ले मुझे, अगर ये बालक होना मरी हुए तो। अच्छा, बच्चा होना पे मरी है। यार एक बात बता, या को माँ भी बाप भी सारे दिन हॉस्पिटल में रहा, या कौन मार दे तो हूँ ये बकवाद आया कि हमारा जो गांव पर धर्म लिखवा दे अगर जो बाढ़ पड़ना बड़ी हुई तो। अच्छा, बताया जा रहा है कोई लड़का भी वहीं पे रहता था। ये पूरा एक लड़का रहा ही तो चलोगे 3 महीना में हुआ जाने, या का माँ बाप ही टिक टाट करता रहेगा, इन्हें ना भेजो। और या सामान लेकर भर के हिसू, और जब जा वो छोरी में कोई बालक छोटो हो तो हुए वो छोरी हिलू ले आई, वहाँ कोई दर्द हो या माँ बाप बुला लिया और न लगा भाई मर गई, हम लोग तुमने मार दी। अच्छा, सिर पड़ रहे हैं? सिर पड़ रहा खामा खा, जबकि बच्चा होने पे बच्चा होना पे तेरा जो गाँव सुना ले बात। जाहिर सी बात है, अगर जिंदगी और मौत का सवाल होता है, जब किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है यानी कि बच्चा होने पर जिंदगी और मौत का सवाल है, फिर अगर अकस्मात अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें भला ससुराल पक्ष के लोगों का क्या कसूर है। आप इस बुजुर्ग की बातों से साफ अंदाजा लगा रहे होंगे। आखिरकार बीरसी का गांव के लोग पुलिस प्रशासन के साथ साथ में मेवात के सारे लोगों से ये अपील कर रहे हैं किस तरीके से इन्हें एक मामले में फंसाया जा रहा है। मैं फंसाना कहूंगा कि दहेज हत्या के एक मामले में इस परिवार को जो है बेवजह फंसाया जा रहा है। ऐसे आरोप ये लोग लगा रहे हैं, हालांकि आरोप जहां तक सिद्ध भी हो रहे हैं कि एक जो बुराका गांव की लड़की थी, इनके लड़के के घर में थी वो, और 3 महीने से वो लड़का अपने ससुराल में ही रह रहा था। लेकिन बच्चा होने के टाइम पे जैसे वो अपने घर पे आता है, ये लोग उसको यानी कि ले जाते हैं डिलीवरी के लिए, बड़कली भी ले जाते हैं, फिर नूह ले जाते हैं। अकस्मात ये उसको बचा नहीं पाए तो ससुराल पक्ष के लोगों ने इन पर जो है दहेज हत्या का मामला सरेआम पे थोप दिया। हमारे साथ अहमद हैं, ये लड़के के चाचा लगते हैं। तो अहमद साहब, ये जो मामला सामने आया है, लड़के का क्या नाम है और क्या उसकी घरवाली का नाम था, ये क्या मामला था? ये मामला कुछ नहीं था जी, ये मामला यही था कि बच्चा होने के कारण इसकी मृत्यु हुई है। और हमारे लड़का, मैं अजीम का चाचा हूँ
और अजीम मेरा भतीजा है और दिलसाना मेरे लड़के वाली है। और हम इसको जो है इसके जो है 2-4 दिन पहले भी दर्द हुए थे, हम इसको अस्पतालों में ले गए, दाई पे भी ले गए थे। उन्होंने कहा था कि इसकी 1-2 दिन की मिकदार में अभी कमी है और उसके बाद इसका बच्चा हो जाएगा। फिर इसको अचानक 3-4 दिन बाद इसके जो है दर्द उठे थे, हम इसको सारा हॉस्पिटल बड़कली ले गए थे। वहाँ पर सरपंच का लड़का हमारे साथ मौजूद था और वहाँ पर जो है इसके पिता और माता भी मौजूद थे, लड़की के माता पिता मौजूद थे। और जो है वहाँ जब उसके बाप ने कहा भाई इसको यहाँ फायदा नहीं मिलेगा, इसको किसी और हॉस्पिटल में ले चलो, हम उसके कहने पर और फिर वहाँ पर हमने दूसरा सरपंच का लड़का साजिद भी बुला लिया और उसके जो बिचौला थे उसके घर में जो है वो भी बूढ़ा काकी थी, वो सारे के सारे हमारे गेल मौजूद होकर उन्होंने कहा कि भाई इसको नूहू ले चलो। हम उसको नूहू में जयपुरिया के हॉस्पिटल में ले गए थे। हॉस्पिटल में उसका 1-2 ट्रीटमेंट भी किया है और उसके कारण बावजूद जयपुरिया ने ये बोला था कि भाई इसको बच्चा होने वाला है और इसको अलवर हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा में दाखिल कर दो, वहाँ इसका बच्चा हो जाएगा। वहाँ जब हमने उसको दाखिल किया था तो वहाँ वो डॉक्टर साहब बोला भाई इसके खून की कमी है और इसके खून की कमी के कारण जो इसके लिए खून लाओ, मैं इसके ऑपरेशन करूंगा। तो ऑपरेशन पे जो है सहमत दोनों तरफ से हो गए थे। और हमारा लड़का एक सरपंच का लड़का था और एक हमारा लड़का सहूद था, वो दोनों को दोनों रेवाड़ी के लिए खून के लिए गए थे। वहां पर जब वो पहुंच गए और यहाँ पर उसका ग्लूकोज चालू थी और जब वो वहाँ खून के लिए गए थे तो वहाँ उसकी मृत्यु हो गई, हम उसको बचा नहीं पाए, इस कारण से इसकी मौत हुई है। हमने कोई दहेज का कोई आज तक इसका मामला सामने नहीं रखा था। तो बताया जा रहा है कि आपका लड़का था जो अजीम, हाँ जी, वो वहीं पे रहता था उनके? हाँ जी, वो अजीम जो है हमारा लड़का था वो वहीं रहता था और जो कुछ उसमें वहाँ से इसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ 15 दिन हुए थे आने, यहाँ आए भाई इसलिए आया था भाई वहाँ जो है बहन बेटियों की सबकी इज्जत होती है, वहाँ उसकी जो है बच्चा पैदा हो जाएगा भाई। जब हमारे और हमसे तो ये न्यारा 1 साल से तो ये न्यारा ही रहता था और जो भी कुछ कारोबार था उसको भी जो है अलग रखता था। अच्छा। कोई हमारे तो अब आप सब लोगों को जो है उसने नामजद करा दिया, काका ताऊओं को भी नामजद करा दिया, आप सब भाइयों को नामजद करा दिया और एक आध इसमें महिला भी शामिल हैं। हाँ जी, जो वो आरोप लगा रहा है तो क्या कहेंगे उनके आरोपों पर? अब ये आरोप लगा दिया तो सारा जी बेबुनियाद गलत है। हमारा कोई जो है दहेज का कोई मामला नहीं था, ना पहले था ना अब था। और इसकी जो मृत्यु हुई है डिलीवरी के टाइम मृत्यु हुई है, बच्चा होने के टाइम पे बस खुदा की कुदरत है, उसका हुक्म हो गया, इसकी इंतकाल हो गया, हम इसको कोई बचा नहीं पाए। हम बचाने वाले नहीं है, बचाने वाला तो ऊपर वाला है। आप पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना पुलिस चाहोगे? प्रशासन यही अपील की जाएगी हम हमारे जो है न्याय मिले और हमको जो है बरी किया जाए और इसकी छानबीन अच्छी तरह की जाए। अगर इसमें दहेज का अगर कोई मामला है तो हम दोषी हैं, वरना इसका कोई दहेज का कोई आरोप नहीं है, इससे बच्चा होने ही मरी है। कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन से साफ तरीके से बीरसीगा गांव के लोगों का कहना है कि इस मामले में गहनता से पुलिस प्रशासन भी अपनी जांच करे। ओनली डिलीवरी के कारण इस महिला की जो है मौत हो गई थी, उसका सदमा इस परिवार को भी है, ऐसा नहीं है कि इनको सदमा नहीं है। बल्कि अगर बुराका के पक्ष की बात करें तो वहां से जो इनके खिलाफ जो एफआईआर की गई है, डिलीवरी के कारण एक महिला की मौत हो जाती, भला उसका परिवार या ससुराल पक्ष उसका किस प्रकार से जिम्मेवार हो सकता है। हालांकि पुलिस प्रशासन को इस बारे में जांच करने का विषय भी है और पता भी होगा आखिरकार किस तरीके से एक बेकसूर परिवार को फंसाया जा रहा है। गांव के कुछ और अन्य मौजूद व्यक्ति हैं हमारे साथ, ये भी बताएंगे आखिरकार क्या है इस मामले की सच्चाई। क्या नाम आपका? रशीद, क्या सच्चाई है इस मामले में? सच्चाई तो यह है जी कि ये डिलीवरी हो रहे आप मर गई हुए मन। अच्छा। तो किसी ने ना मारी, हम इनका पड़ोसी भी आंधी ना किसी कायदे इनकी लड़ाई देखी ना भिड़ाई देखी, जो ये जुम्मे दोष लगाया है बात को। अभी लड़की हमारी इन मारी, इनने ना मारी। आपका क्या नाम? अपना आम रमजान, कहाँ तक सच है ये मामला? जैसे बता रहा सरपंच रसीद, हम बताते रहे हैं जी, हम इसका पड़ोसी यहाँ हमारे पड़ोस में है, हम भी तो देखते लड़ाई होती तो है। हमारे भतीजा भी हूँ यहाँ, हम उन्हें ये मारता तो हम लोग भी कह देता कि इनने मारी, जब इनने मारी नहीं, ये बगैर गुनाह आदमी है और इनके ये बात के इल्जाम भुगतान लगाया जाए, कोई दहेज बच्चा होने पे, हाँ बच्चा होना पे गुजर गई बेचारी।
इनके विवाद की बात नहीं, ना कोई दहेज मांग रहे हो ना कोई कुछ मांग रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो इन बातन में, है ना। जैसे भी होती तो हमारा वो रिश्तेदार में हम लोग भी कह देता तुमने मारी, जब इनने मारी ना तो हम काइन भुगतान लगावा इनका, है ना। और क्या अपील करना चाहोगे पुलिस पर? अपील हम यहाँ करनी चाहा जी, न्याय को न्याय हो और ये भाई बरी किया जावा। ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए इस मामले में। पानी को पानी हो, ये ना गुनाह है आदमी। नाम है जी आपका? हारून। ये लड़का है जो क्या लड़के का नाम है? अजीम क्या लगता है आपका? भतीजा लगता है। तो इसकी घरवाली थी कोई दिलसाना, जिसकी करीब 1-1.5 साल पहले शादी हुई थी, बोरा का गांव की लड़की थी वो। तो आप लोगों पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं? झूठ लगा लो, झूठ की बात है, कुछ भी ना है। ईमानदार इसका ना हमारी काय ने भी काय का हाथ ना लगाए, या के बेचारी का बच्चा वगैरह खो जाता है, दर्द उठा और मैं ये छोड़ा के लेकर हम भड़क गए। सरपंच को छोड़ा हमारे साथ है, सारा होटल है, बस बताओ हम नहीं दाखिल किए। उनने की बाबा जाके फायदा हो जाए और बच्चा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। या को बाप बुलाया हमने और या की माँ भी आ गई। या को बाप ने कही मोसू कहाँ पर ला के तुम दी। अच्छा। नहीं ला कहाँ पर अस्पताल है ना, यहाँ कोई सुविधा ना, और तमरी बात महंगी पड़ेगी। जो तन मेरी हिंद 1,25,000 मिल कैसे डांस तो ना मेरी हिंद दिखाओ। तो ये हारून को जो सरपंच हारून इसको लड़का बड़ो साइज गाड़ी में पहुँचे, मैं इनकी वो हूँ नहीं बिहार, और जो छोटा लड़का वो भी वो गली का वो भी हूँ बिहार। मैं कि भाई यार समझा कहाँ करो, ये जिंदगी पे हमने दिखवा रहा तुमने तो मारी, बताओ हम मारी कि वहाँ 2-4 बात कही हैं और तुम्हें पता कहाँ नहीं चला, यानी कि मेरे नहीं चलो नौलू जयपुर नौलू अस्पताल, हमने भाई उनसे निकाल के 9 अस्पताल लेगा जयपुर जाके वहाँ बेचारा ने कुछ करो है, अपने कुछ का पैर वहाँ की 1 घंटा 2 घंटा में इसमें बच्चा हो जाएगा। और याद हम सब कसौरिया का माँ बाप बड़े के लिए आ गया हूँ, जब तुझ कोई बात ना कुछ हम जगह या हमने वो हूँ ले जाके जच्चा बच्चा में अलोल हम दाखिल कर वहाँ की भाई कुछ खून की कमी, और हम पे तो ऑपरेशन से बच्चा हुए वो से ना हो, हमने कि भाई किया को जल्दी ऑपरेशन किया, बाप भी और हम भी बात सहमत होकर हम साइड करते हैं दोनों घास। उनने कि भाई खून ला, सरपंच को बड़ा लड़का साहिब और हमारा लड़का सहूरी दोनों खून बना, ये इतने खून ना आए इनका, या को बेचारी को बात होने इंतकाल हो गई, बकवाद करो झूठ बोल रहे आगे यूँ इन्हें मारी दहेज के कारण। पुलिस प्रशासन से क्या अपील कर? या कहाँ हमारा हक कौन से, ये झूठ बोल रहा हम नाजायज फंस रहा है, कोई जायज ना आएगा। हम 4 महीना फोन रह रहे हैं बोरा का गाँव, तो हूँ तो बोरा का गाँव मेरे चौधरी मुँह से कही भैया वहाँ ले जा भीड़ से गाँव में, और किसकी डिलीवरी हुई, तो मैं उसको लेकर आया यहाँ पे। तो उसके 5-6 दिन बाद में फिर इसके दर्द उठाए, दर्द उठने के बाद फिर मैं इसको हॉस्पिटल ले गया हूँ, सारा हॉस्पिटल में। मैंने इनसे चौधरी फ़ोन कर दी, चौधरी डोकरी हुए यहाँ पागा हूँ आ गए, फिर कहा कहे फिर हूँ फर्क ना पड़ो, फिर मैं जयपुरिया पे ले गया, जयपुरिया पे ले गया तो फिर वहाँ लिखे भाई घंटा 1 घंटा में इसकी डिलीवरी हुई। डिलीवरी साथ में ही थे? हाँ साथ में थे, साथ में थे। चौधरी हो, डोकरी ही और मेरे ताऊ हो और एक मेरे भाई हो, तो एक सरपंच को लड़का हो, वह घरवाली साथ में। वहाँ की एक बार डिलीवरी हुई इसकी, तो हम अलवर हॉस्पिटल ले गए। अलवर हॉस्पिटल में तो ले जाने के बाद फिर ऑपरेशन पे उन्होंने की कि ऑपरेशन बगैर ऑपरेशन का बच्चा नहीं होएगा इसका, तो डॉक्टर ने 20,000 रुपये मांगे। हमने 20,000 रुपये मैंने की उनके भी इंतजाम कर रहे 20,000 रुपये का, और तुम ऑपरेशन चढ़ा दो इसे। तो उन्होंने ऑपरेशन चढ़ा दी, चढ़ाने के बाद फिर उन्होंने कही भाई खून की कमी आ रही है इसमें, तो 2 भाई मेरे खून के लिए चले गए और हम होन रह गए। तो उसके बाद उसका साइन वाइन करवा लिए हैं, मेरे साइन हुए हैं, आपके चौधरी के? हाँ चौधरी के साइन हुए। तो उसके बाद फिर इसकी मृत्यु हो गई। तो साइन किसने करवाए थे आप लोगों से? इधर इसने मेरे चौधरी ने करा था, मैंने करा था,
वो डॉक्टर ने करवाए थे साइन। अच्छा, डॉक्टर ने साइन वगैरह, हाँ डिलीवरी से पहले वो हाँ, यानी डिलीवरी साइन से वगैरह पहले, कराते हैं। हाँ परसों पीड़ा ऐसी होती है जो मौत जिंदगी का सवाल होता है, इसलिए डॉक्टर बिल्कुल, भी हाँ। वो कराते हैं। तो आपके चौधरी से भी कराए थे। हाँ। फिर इसमें दहेज हत्या कैसे हुई? दहेज हत्या कुछ नहीं, तो बच्चे होने के उसमें बच्चे मरी थी। होने पे किसी महिला की मौत हो रही है, फिर वो लोग तो दहेज का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, दहेज को कुछ नहीं उस पे, और हमारा सारा गहना उस पे, और एक बाइक है और 20,000 घर वालों से तुम साथ में रहते थे या न्याड़े रह रहे हैं कितने दिन से? कम से कम 1 साल से। अब पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे आप? हम पुलिस से यही मांग करते हैं कि हमारे गले इंसाफ हो जाए। निर्दोष हैं बिल्कुल, बच्चे होने के कारण मरी।